नमस्कार, आपका स्वागत है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है। मकर संक्रांति का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। दोस्तों, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ शुभ कार्य की शुरुआत भी की जाती है। इस दिन गंगा में स्नान एवं दान पुण्य करना भी उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति पर इस बार रोहिणी नक्षत्र, ब्रह्मा योग और आनंदादि योग का निर्माण हो रहा है। इस वजह से इस साल यह मकर संक्रांति खास होगी। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया गंगा स्नान, खिचड़ी, गर्म वस्त्र, तिल, चावल, घी, कंबल, गुड़ के दान और भगवान के दर्शन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के दौरान सूर्य देव की पूजा फलदायी होती है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह दिन बड़ा पावन माना जाता है क्योंकि इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। 15 जनवरी को ही सुबह लगभग 8:10 से पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में दान पुण्य करने से यश की प्राप्ति होती है और कष्टों का अंत होता है। मकर संक्रांति के पुण्यकाल में पवित्र नदियों में सबसे पहले स्नान करने का महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दें और उनकी पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। काले तिल का दान करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन देव भी धरती पर आते हैं। दोस्तों, पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का यह पर्व जनवरी माह की 15 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करता है। इस बार भी यह पर्व 15 को ही मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस महीने को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांटा गया है। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 प्रकारों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। इन दोनों को मिला के एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्य को विशेष महत्व दिया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायण में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायण होता है और पृथ्वी अंधकारमय होती है तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता और इस मौसम में त्वचा भी रुखी हो जाती है।
इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि मकर संक्रांति के दिन घर में किन पक्षियों का आना शुभ होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे आसपास के वातावरण का मनुष्य के जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव होता है। वातावरण में मौजूद हर घटक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे ऋषि मुनियों ने पशु पक्षियों को ज्योतिष तथा मनुष्य के भाग्य से जोड़ा है। ज्योतिष में न सिर्फ पंचांग से ही बल्कि पक्षियों से जुड़े शकुन के माध्यम से शुभ अशुभ समय जाने की परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है। वास्तुशास्त्र में घर में पशु पक्षी कीड़ों के घर में प्रवेश करने को लेकर भी शुभ अशुभ बातें बताई गई है। दोस्तों, घरों में जीव जंतुओं का या पशु पक्षियों का आना आम बात है। पशु पक्षी पर्यावरण संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि घर में ही कुछ पक्षी घोंसला बना देते हैं। मधुमक्खियां भी अक्सर घर में अपना छत्ता बनाती रहती है। अगर आपके भी घर में ये पक्षी आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन पक्षियों का घर में आना शुभ या अशुभ होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन घर पर कुछ पशु पक्षियों का आना बहुत ही शुभ होता है। इन पक्षियों के आगमन से हमें यह संकेत मिलते हैं कि घर पर मां लक्ष्मी का आगमन हुआ है। इनमें से कुछ पक्षी मां लक्ष्मी के वाहन के रूप में जाने जाते हैं, तो कुछ पक्षी बहुत ही शुभ संकेत देने वाले माने गए हैं। यदि आपके घर पर यह पक्षी आते हैं तो उन्हें भूल से भी दुर्लक्ष्य न करें। इन पक्षियों के घर पर आने पर आपको शुभ संकेत तो मिलते ही है, साथ ही आपको कुछ उपाय करने चाहिए ताकि आपको धन की प्राप्ति हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन पक्षियों के विषय में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और उनसे जुड़े उपाय अवश्य करें। ये साधारण से उपाय आपकी किस्मत को चमका सकते हैं और आपके भाग्य में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की यह मान्यता थी कि प्रकृति हमें अनेक छोटी छोटी बातों के संकेत देती है। यह संकेत आपके भविष्य से जुड़े भी हो सकते हैं। ये आपके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। आज हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। आइए जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन विविध पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका शुक्रवार के दिन घर पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। वह पक्षी साक्षात मां लक्ष्मी का वाहन ही है। अगर ये पक्षी शुक्रवार के दिन आपके घर पर आकर यह 3 संकेत देता है तो समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है। आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होंगी। तो चलिए जान लेते हैं शुक्रवार के दिन घर पर पक्षी आने से कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, घर में चमगादड़ आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इससे घर में बुरी शक्तियां का वास और नजर दोष होने की संभावना बनी रहती है। इसी के साथ घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, अशांति का माहौल रहता है, आपस में नहीं बनती, इनसे बीमारियां भी आती है। इनके पंखों में मौजूद घातक बैक्टीरिया खतरनाक बीमारियों को न्योता देते हैं। इससे बचने के लिए आप इनको बिना नुकसान पहुंचाए घर से भगा दे। चलिए अब जानते हैं कौन से पक्षी घर में आने से शुभ होता है। सबसे पहला पक्षी है मोर। ये एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। मोर मां सरस्वती जी का वाहन है, साथ ही यह भगवान कार्तिकेय जी का भी वाहन है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं, जिसके कारण से यह पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि शुक्रवार के दिन आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाता है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। शुक्रवार को मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही शुक्रवार के दिन मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो जाएं तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है।
दूसरा पक्षी है कबूतर। दोस्तों, पक्षी शास्त्र में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर प्रिय नहीं होता है, लेकिन कबूतर को एक शुभ पक्षी माना गया है। कुछ लोग कबूतर घर में आने पर उसे भगा देते हैं क्योंकि वे गंदगी फैलाते हैं, लेकिन दोस्तों, शुक्रवार के दिन घर पर कबूतर का आना विशेष संकेत समझा जाता है। यदि शुक्रवार के दिन आपके घर के मुख्य द्वार पर अथवा खिड़की में कबूतर आकर बैठ जाए तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कबूतर का घर में घोंसला बनाना शुभ माना नहीं जाता है। यदि शुक्रवार को आपके घर पर कबूतर आए तो उसे अनाज के दाने अवश्य डालें। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। शुक्रवार के दिन घर पर चिड़िया का आना सुख समृद्धि का सूचक है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर, खासकर सिर पर बीट कर दिया तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। यदि चिड़िया आपके पैर पर आकर बैठ जाए तो आपको आकस्मिक धन मिलने की संभावना होती है। चिड़िया बहुत ही सीधी, साधी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है, लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि शुक्रवार के दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत या बालकनी में आकर चहचहाने लगे तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है। कोई खास समाचार मिलने वाला है, किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। चौथा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शरीर रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अपशकुन माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। यह हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं, इसलिए पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थीं तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वह रात का समय था तो प्राणियों उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था, इसलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए शुक्रवार के दिन उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहा है और रास्ते में उल्लू दिख जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नजर मिलाना यूं तो मुश्किल काम है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देने को अपशकुन मानते हैं, क्योंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि उल्लू यदि दाईं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वो घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है।
किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहां पर धन हानि या मृत्यु होने का भी डर रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा यह पक्षी बहुत शांत होता है। किसानों के लिए तो यह वरदान ही होता है। उल्लू चूहे और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तंत्र साधना में विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते हैं कि उल्लू तो स्वयं ही माँ लक्ष्मी जी का वाहन है, उसे मारकर तो माँ कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती है। इसीलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके भी घर पर ऐसे पक्षी आते हैं? उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय सूर्यदेव और मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।